इम्पल्स का एक ये एग्जांपल करते हैं। सी कई बार क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के लिए फोर्स एक्ट करता है, यानी कई फिनोमिना में ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है कि नहीं। स्पेशली जैसे कोलिजन हो गया, या जैसे क्रिकेट बैट को है ना, बॉल को हिट किया क्रिकेट बैट से, है कि नहीं, या कोई फास्ट स्पीड पे कार आकर के यदि सपोज है ना अनफॉर्चुनेटली किसी दीवार में क्रैश कर जाती है, तो जो फोर्स जो लगता है वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए लगता है। या कोई जैसे बुलेट है वो किसी वुडन ब्लॉक में है ना एम्बेड हो जाती है, ठीक है। तो छोटे पीरियड पे लगने वाले फोर्स का एक एग्जांपल देखते हैं ना, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, और फोर्स का जो आंसर निकल के आएगा फिर उसके बाद में है ना उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं कि किस तरह से वो फोर्सेस एनालाइज होते हैं, है ना, वो देखेंगे अपन। तो क्या बोल रहा है कि क्रिकेट बॉल जो है वो 140 की स्पीड से किसी बैट्समैन के पास में आई। ये मेरे ख्याल से विराट कोहली की फोटोग्राफ है कि नहीं। तो 40 मीटर पर सेकंड, तो इस डायरेक्शन में है ना 40 मीटर पर सेकंड के डायरेक्शन वेलोसिटी से आई, इसको मैं v1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो v1 है आपका -40 मीटर पर सेकंड, और उसको इसने है ना कोहली ने मारा इसको बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में इसको वापस भेज दिया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से। तो इसकी ये हो गई वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 40 मीटर पर सेकंड नॉर्मली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो ये मेरे ख्याल से करीब 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि नॉर्मली फास्ट बॉलर्स की होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट वेलोसिटी लिए। अच्छा, ये क्रिकेट बैट नॉर्मली बॉल पे जो लगता है ना, ये भी मैंने एक आधा वेबसाइट से निकाल करके लिया है, ये करेक्ट है। ये टाइम पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना 0.001 सेकेंड, ये करेक्ट है। क्रिकेट बैट में इतना लगता है ना, टेनिस रैकेट में डिफरेंट होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है कि नहीं, बट क्रिकेट बैट में इतना लगता है। और मास ऑफ क्रिकेट बॉल है ना, ये भी ठीक ही लिए, ये भी एक्चुअल ली है मास ऑफ क्रिकेट बॉल। तो पूछा क्या है कि फोर्स अप्लाइड बाय द बैट ऑन द बॉल। तो अभी अपन ने देखा P2 - P1 क्या आता है, F/dt, ठीक है। अच्छा, फोर्स को यदि हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, तो इसको इंटीग्रल के बाहर भी निकाल सकते हैं, F × Δt, है ना, एवरेज फोर्स, इसको एवरेज बोल देते हैं, ठीक है, इंटू Δt, तो इंटीग्रल के बाहर आ गया। तो पहले P2 - P1 निकालते हैं। तो P2 - P1 कितना हुआ, mv2 - mv1, ठीक है। तो m और v2 - v1, v2 हो गया आपका 50 माइनस v1 40, ठीक है, तो 90 हो गया। तो ये m है 0.16 इंटू 90, ठीक है। चलिए आई लिख देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये हो गया 14.4 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस पे बॉल पे फोर्स कितना लगा, फोर्स इंटू Δt, ये आ गया अपना 14.4, ठीक है, और Δt कितना है 0.01। तो फोर्स कितना हो गया 14.4 इंटू 0.01 का उल्टा 10⁻3, ठीक है, इतना न्यूटन हो गया। तो ये हो गया जैसे 14.4 टन्स का फोर्स हो गया, 14.4 टन वेट का फोर्स हो गया ये, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो है ना, इससे बेसिकली क्या निकला कि जो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं, है ना, जैसे दो बॉडीज कोलाइड कर गई, है ना, आपस में कोलाइड की, तो जो कोलिजन का जो टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है कि नहीं। बॉल जो है वो बाउंस कर गई और है ना, दो बॉडीज कोलाइड कर गई, या क्रिकेट बैट से हमने बॉल को मारा, तो टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। तो इसके कारण जो फोर्स जो
उस पीरियड में जो एक्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को जो कि बहुत थोड़े पीरियड के लिए अप्लाई होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है, बहुत छोटे पीरियड के लिए एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और उनके एनालिसिस में फिर मेन पॉइंट क्या हो जाता है, हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स कि जो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज हैं, है ना, जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे बॉल का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 0.16, ये इसका वेट हो गया इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, 1.6 न्यूटन। तो 1.6 न्यूटन जो है वो ये 14 टन्स के तो मतलब आसपास भी कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके जब इम्पल्सिव फोर्सेस का एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें नॉन इम्पल्सिव फोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल वगैरह अपन देखेंगे, तो ये उसका एक इम्प्लीकेशन हो गया। ये एग्जाम्पल देने का पर्पज यही था कि एक आइडिया देने के लिए कि इम्पल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्सेस को कंसिडर करते टाइम हम नॉन इम्पल्सिव फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, है कि नहीं, अपने एनालिसिस में। तो उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है।